यात्रा करते हुए श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना संग बगदाद जा पहुंचे। उन्होंने अपना डेरा शहर के बाहर एक तालाब के पास लगा लिया। गुरुजी सुबह सुबह उठकर गुरुवाणी पढ़ने लगे। तभी एक मुसलमान वहां से गुजर रहा था। जब उसके कानों में गुरुजी की मीठी मीठी वाणी पड़ी तो उसके मन को एक शांति का एहसास हुआ। वह गुरुजी की गुरुवाणी को सुनने के लिए वहीं रुक गया। गुरुवाणी पढ़ते पढ़ते गुरुजी ने कुछ शब्द कहे। पाताला पाताला नास अगासा अगाज। इन शब्दों को सुनकर वह मुसलमान सोच विचार करने लगा। हमारे काजी ने तो बताया है कि 7 पाताल है और 7 ही आकाश है, परंतु यह संत तो कह रहे हैं कि लाखों आकाश हैं और लाखों ही पाताल हैं। यह ज्ञान तो हमारे से बिल्कुल अलग है। यह तो हमारे विपरीत जा रहा है। यह सोचकर वह मुसलमान अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ और मुसलमान खड़े हुए दिखाई दिए। वह उनके पास गया और उनसे सारी बात बताई। अरे भाइयों, एक फकीर आया है और वह फकीर कह रहा है लाखों आकाश हैं, लाखों पाताल है, परंतु हमने तो सुना था, हमारे काजी ने तो बताया था कि 7 पाताल हैं और 7 ही आकाश हैं। ये तो हमारे विद्या के बिल्कुल अलग बात हुई। क्या बात करते हो? ये कौन है जो हमारी विद्या को बिल्कुल ही नकार रहा है? कहता है कि 7 आकाश नहीं, लाखों आकाश है और लाखों पाताल। धीरे धीरे ये बात सारे बगदाद में फैल गई। जब ये बात वहां के काजी ने सुनी तो वह अति क्रोधित हुआ। दूसरे ही दिन उसने अपने लड़के को साथ लिया और उसके हाथ में 2 पत्थर पकड़ाकर गुरुजी को मारने के लिए चल दिया। काजी और उसके बेटे को गुरुजी को मारने के लिए लोगों ने जाते देखा तो वहां खड़े और मुसलमान भी अपने हाथों में पत्थर लेकर काजी के साथ चल दिए। जब काजी गुरुजी के पास पहुंचा तो भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे और गुरुजी कीर्तन कर रहे थे। जब भाई मर्दाना को रबाब बजाते हुए काजी ने अपनी आंखों से देखा तो वह और भी क्रोधित हुआ। वह गुस्से में गुरुजी से बोला, हमारे धर्म में तो रबाब बजाने को हराम माना जाता है, तो तुम रबाब क्यों बजा रहे हो? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रबाब कभी भी बुरा नहीं होता। रबाब तो एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने को परमात्मा से जोड़ सकता है, क्योंकि जब कीर्तन किया जाता है तब कीर्तन सुनकर मनुष्य के मन को शांति मिलती है और रबाब से मनुष्य को आनंद आता है। तो फिर मनुष्य को परमात्मा के नाम से जोड़ने वाला रबाब कैसे हराम हो सकता है? गुरुजी की बात का काजी के पास कोई उत्तर नहीं था। वह बोला, मैं ये इसलिए आया हूं क्योंकि आप कह रहे हो कि लाखों आकाश और लाखों ही पाताल हैं। अभी आपको यह बात साबित करनी पड़ेगी कि जो आप कह रहे हो वह ठीक है, नहीं तो आपको पत्थरों से मारा जाएगा। तभी काजी का लड़का बोला, अगर यह फकीर अपनी बात को साबित नहीं कर पाया तो पहला पत्थर मैं मारूंगा। काजी के लड़के के मुंह से यह बात सुनकर गुरुजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने काजी के लड़के को अपने पास बैठा लिया और उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, अपनी आंखें बंद करके अपने खुदा को याद करो। जैसे ही काजी के लड़के ने अपनी आंखें बंद की और अपने खुदा को याद किया तो उसकी आंखों के सामने लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल दिखाई देने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह गुरु नानक देव जी के साथ हवा में उड़ रहा है और उसे लाखों ही आकाश और लाखों पाताल दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर काजी का लड़का गुरुजी को बोला, आप एक काम करो, मुझे यहीं पर छोड़ दो। मैं धरती पर वापस नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। गुरुजी बोले, अगर तुम धरती पर वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारे पिताजी को कौन यकीन दिलाएगा कि पाताल और आकाश साथ साथ नहीं बल्कि इनकी तो कोई गिनती ही नहीं। ये बात सुनकर और कहकर गुरुजी और काजी का लड़का वापस धरती पर आ गए।
जब काजी के लड़के ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने हाथों से पत्थर नीचे फेंक दिया और गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी ने काजी के लड़के को माफ करते हुए ऊपर उठाया तो लड़का अपने पिता को कहने लगा, पिताजी, जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरी आत्मा उड़ते उड़ते आकाश में पहुंच गई, जहां मैंने लाखों ही आकाश और लाखों पाताल देखे। ये संत बिल्कुल सही कह रहे हैं। काजी को अपने लड़के के ऊपर पूरा यकीन था कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। काजी और वहां खड़े सभी लोगों ने गुरुजी से अपने किए की माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गुरुजी ने सभी को माफ कर दिया। जो मनुष्य परमात्मा का भजन छोड़कर तीर्थ स्थान जाता है, व्रत रखता है, दान पुण्य करता है, यह सब करके भी अपने मन में अहंकार करता है। वह यह सोचता है कि मैं बहुत ही बड़ा धर्मी बन गया हूं, दानी बन गया हूं। परंतु जैसे ही मनुष्य में अपने किए हुए अच्छे कर्म पर अहंकार आ जाता है तो उसके द्वारा किए गए सारे धर्म कर्म के काम व्यर्थ चले जाते हैं। मानो जैसे जैसे एक हाथी स्नान करके दोबारा मिट्टी में लौट जाए। गुरुजी ने अपने जीवन और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के माध्यम से हमें यही शिक्षा दी है। मनुष्य तो मात्र माध्यम है, परंतु करने वाला करतार है। इसलिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके हुक्म से तो किसी भी किए हुए कार्य पर किया गया घमंड व्यर्थ है।